तो ये थी आयरन लेडी को श्रद्धांजलि। अब बात मॉनसून की। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में आज जमकर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का ताजा अनुमान सटीक साबित हुआ है। पूर्वांचल के जिलों की बात करें तो मॉनसून काफी धमक के साथ प्रवेश करता दिखा है और आज सबसे ज्यादा बारिश वहीं हुई। तो वहीं तराई में भी जमकर बूंदें बरसी हैं। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। पारा कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है और कई जगहों पर बारिश तेज रही और साथ में ओले भी गिरे। कुछ जगहों की अगर आप बात करेंगे तो आंधी के साथ बारिश हुई है। मॉनसून की पहली जबरदस्त बारिश ने कुछ जगहों पर प्रशासन की पोल भी खोलकर रख दी है। जगह जगह जल भराव है और दावों की सच्चाई हमारे आपके सामने है। तो वहीं घाघरा से लेकर शारदा नदी में उफान तेज है। नदी के किनारे लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। यूपी में मानसून की ये महागर्जना है। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं बरसे ओले। मौसम विभाग का अनुमान सही निकला। यूपी के कई जिलों में रविवार को जमकर बारिश हुई। काले बादलों से आसमान ढक गया और फिर बारिश की बूंदों ने तपती धरती को तर-बतर कर दिया। ये तस्वीरें सोनभद्र की हैं, जहां मानसून ने बैंड बाजा बारात यानी बिजली, तेज आंधी और जबरदस्त बारिश के साथ दस्तक दी। कई जिलों में बरखा रानी झूम झूम कर बरसी। प्रयागराज से लेकर वाराणसी और कुशीनगर से अमेठी तक बारिश हुई। पीलीभीत, गोंडा, बहराइच में भी गर्मी से लोगों को मानसून की दस्तक ने निजात दिलाई। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव भी हो गया तो तराई में नदियां भी उफान पर नजर आईं। मानसून के समय से कुछ पहले ही दस्तक देने से ज्यादातर किसान खुश हैं। बिहार से सटे पूर्वांचल के जिलों में जमकर बारिश हुई है। कुशीनगर में गन्ने की फसल और लहलहाने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आने का समय पहले 27 जून बताया गया था, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले दस्तक देने की वजह से 13 जून तक बिहार से सटे जिलों में बारिश का अनुमान जाहिर किया गया। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 15 या 16 जून को मानसून दस्तक दे सकता है, यानी 3 दिन के भीतर पूरे यूपी में मानसून के छा जाने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून तक लखनऊ पहुंच सकता है। मानसून की दस्तक के साथ ही कई जगहों पर जल भराव के हालात भी दिखे। सड़कों का हाल बेहाल दिखा। नाले में उफान की वजह से गंदा पानी रिहायशी इलाकों में फैलता हुआ नजर आया। श्रावस्ती की तस्वीरें देखिए, जहां के कटरा बाजार में पानी भर गया। यहाँ निकासी के इंतजाम नहीं होने से हाल बेहाल हो गया। के बांध महुला गढ़वाल डैम से सटे हाजीपुर रिंग बांध पर स्पर बनाने का काम जारी है, लेकिन 35% काम ही यहां पूरा हो पाया है। उधर तराई के पीलीभीत में मूसलाधार बारिश के बाद शारदा और देवा नदी में पानी तेजी से बढ़ा है। प्रशासन का दावा है कि कटाव रोकने के इंतजाम पुख्ता है। 33 अलग अलग जगहों पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। बहराइच की बात करें तो यहाँ भी बाढ़ का खतरा ज्यादा है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों के 3 तहसीलों कैसरगंज, महसी और मिहीपुरवा के सैकड़ों गांवों में बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून की दस्तक के बाद अब प्रशासन हर जगह बाढ़ के राहत के इंतजाम भी अभी से दुरुस्त कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वैसे अगर देखा जाए तो आज के दौर में मौसम की भविष्यवाणी करना बेहद आसान है, लेकिन जरा सोचिए, सदियों पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था
तब मॉनसून का अनुमान कैसे लगाया जाता रहा होगा। उस वक्त इसका तरीका ज्यादा परंपरागत होता था। आज हम आपको कानपुर के एक ऐसे ही गांव की अनूठी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां मॉनसून का अनुमान एक मंदिर के खास संकेतों को देखकर लगाया जाता था। देखने में ये तो पत्थर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कि मॉनसून मीटर से कम नहीं काम करता है ये पत्थर। स्थानीय लोगों का दावा है मॉनसून आने के 10 दिन से पहले ही इसकी आहट उन्हें सुनाई देने लगती है। क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। एक मंदिर जो करता है मानसून की भविष्यवाणी। एक मंदिर जो 10 दिन पहले देता है बारिश के संकेत। बयालीस 4200 साल से अनूठे मंदिर का अनूठा संदेश। कानपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है बेहटा बुजुर्ग गांव। यहां है 4200 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर धर्म और विज्ञान का संगम कहा जाता है, जिसके रहस्यों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसमें सबसे बड़ा रहस्य है मानसून की सटीक भविष्यवाणी। इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अब मंदिर के गर्भगृह की गुंबद में लगे इस पत्थर को देखिए। ये पत्थर यहाँ के लोगों के लिए किसी मानसून मीटर से कम नहीं। इस पत्थर को गौर से देखिए। इससे पानी की बूंदें रिस रही हैं। हजारों साल से स्थानीय लोग इसी को देखकर मानसून का अंदाजा लगाते हैं। अगर यहाँ से ज्यादा बूंदें टपकती हैं तो लोगों को ज्यादा बारिश होने की संभावना दिखती है। मंदिर कानपुर के भीतर गांव ब्लॉक का जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर काफ़ी रहस्यमयी है और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला ये मंदिर कहा जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर है, ये गुंबद है, ये भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के ठीक ऊपर है। और ये मानसून आने के 10 से 15 दिन ठीक पहले ऐसा ही पानी की बूंदों को अपने में सहेजता है और पानी की बूंदें नीचे धरातल पर टपकती हैं और टपकते हुए मौसम की भविष्यवाणी को कर देती हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। ये पूरे पत्थर के चारों ओर जब सीलन आ जाती है, बूंदें पत्थरों में दिखने लगती हैं, तो अगर ज़्यादा बूंदें दिखती हैं तो ज़्यादा बारिश की संभावना होती है, यानी मौसम की भविष्यवाणी इस तरीके की होती है। और कम दिखती हैं, यानी एक कोने में पत्थर में दिखती हैं, तो कमज़ोर मानसून रहता है। मंदिर के इमारत का स्थापत्य भी अनूठा है। इस इमारत का आर्किटेक्ट तब का है जब देश में बौद्ध धर्म चरम पर था। कहा जाता है कि मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे मौसम के बदलाव के संकेत यहाँ लगे पत्थर से मिल जाते हैं। पुजारी के मुताबिक मानसून शुरू होने के 10 दिन पहले ही यहाँ से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। विशेषता इसमें यह है कि इसकी गर्भगृह की छत में लगा हुआ मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है ये पत्थर पसीज कर टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं, हाँ मानसून बन गया, अब बरसात आने वाली। बताया जाता है कि मंदिर कई बार टूटा और बना है। कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि ये 4200 साल से ज्यादा पुराना है। इस मंदिर की कार्बन डेटिंग की गई तो बताया गया कि 4200 साल पूर्व ये मंदिर बनाया गया था। लेकिन इसे लोग कहते हैं कि 11वीं शताब्दी का भी मंदिर है, क्योंकि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये अपने आप में अनूठी हैं। यहाँ पर आप भगवान जगन्नाथ के 24 अवतारों को देख सकते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर 3 भागों में बना हुआ है। गर्भगृह का एक छोटा भाग है और फिर बड़ा भाग है। ये तीनों भाग अलग अलग काल में बने हुए बताए जाते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ विष्णु के 24 अवतारों के पद्मनाभ के पद चिन्ह यहाँ विराजमान है।
मंदिर में पत्थर का पद्म का चिन्ह भी लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि चिन्हों और प्रतीकों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही की जाती थी। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है और जैसे जैसे राजा आते गए वो अपना जो है इसमें कुछ जोड़ते गए। जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो जैसे ये बना हुआ इसमें प्रतीक चिन्ह है, ये सिद्ध करता है कि ये जो यहाँ की सभ्यता है बहुत प्राचीनतम है। यहाँ आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाके से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इनमें युवाओं की बड़ी तादाद है। काफ़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर के विषय में कि बारिश होने से पहले ही मानसून हमें सूचना दे देता है, ऐसा लोगों का मानना है। और ही गुप्तकालीन मंदिर है, सबसे बड़ी बात ये गुप्तकालीन मंदिर है, यहाँ का सुप्रसिद्ध है। ये मंदिर एक्चुअली में आप जैसे कोई भी मन्नत मांगते हैं उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार सबकी पूरी होती हैं। जैसे कोई भी नौकरी की इच्छा करता है, कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और फिर उसके पश्चात वो यहाँ पर अपनी जो उन्होंने मन्नत मांगी हो वो पूरी करने आते हैं। मंदिर को जहां मानसून और बारिश की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है, वहीं मंदिर के शिखर पर लगे सूर्य चक्र का भी खास महत्व बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी वजह से इलाके में कभी बिजली नहीं गिरती। यह रिसर्च के लिए वैज्ञानिक भी लगातार आते रहे हैं। इस रहस्य को जानने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की टीम भी वहाँ पे गई थी और उन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ की पुजारी से बात करी, लेकिन आखिरी तक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और सारे लोग इस बात पे कोई उसके रहस्य को नहीं समझ पाए कि उसमें अंदर पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं। मंदिर में मानसून मीटर वाले पत्थर के रहस्य का अब तक खुलासा तो नहीं हो पाया है और न ही मंदिर के स्थापत्य का सूर्य चक्र का राज ही सामने आ पाया है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। फिलहाल ये मंदिर सुबह और शाम में एक घंटे के लिए ही खुलता है। आज तक यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इस चक्र के बारे में बड़ा अपने पे आस्था रखते हैं और इस चक्र में जो गुण है कि यहाँ जो आकाश की बिजली तड़पने और गरजने की गिरती है वो यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई, ना आज तक बिजली गिरी है। धार्मिक मान्यताओं में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, लेकिन वो होती हैं। उन्हीं में से एक ये है जगन्नाथ मंदिर, या फिर इसे कहें मानसून मंदिर, जो मानसून की मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर देता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उम्र 7 की लेकिन निशाना 1 नंबर। आइए अब आपको कलयुग के उस अर्जुन से मिलवाते हैं जिसका निशाना एकदम अचूक है। महाभारत के अर्जुन की तरह उम्र सिर्फ 7 साल की है। वाराणसी की ये खास रिपोर्ट देखिए। नाम अर्जुन, उम्र महज 7 साल और निशाना बिल्कुल महाभारत के अर्जुन की तरह। वाराणसी के छोटा लालपुर के अर्जुन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अर्जुन महज 3 साल की उम्र से तीरंदाजी सीख रहा है। अर्जुन जितना शानदार तीरंदाज है, उसके तीरंदाजी सीखने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। मैंने मकाऊ में खेला जहाँ मुझको सिल्वर मेडल मिला और मैंने दूसरा मलेशिया में खेला जहाँ मुझको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और कौन से रिकॉर्ड बनाए? और उसके बाद मैंने 6 रिकॉर्ड बनाया। पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा ऑरेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड और तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड बनाए टोटल तुमने? मैंने टोटल 6 रिकॉर्ड बनाए। अच्छा, कौन से रिकॉर्ड है जो गिनीज वर्ल्ड बुक में तुमने नाम दर्ज कराया है? फर्स्ट है मेरा रोलर स्केटिंग पे सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला और दूसरा यंगेस्ट फास्टेस्ट टाइम टू शूट 10 एरोज। बाहुबली देखकर तीरंदाजी सीखने वाले अर्जुन ने अब तक कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। जब सबसे पहली बार रिलीज हुआ था बाहुबली तो मैंने उसको पूरा देखा था, तो पापा से मैंने जिद की थी कि पापा मुझको भी तीर चलाने हैं। अच्छा। तो उसमें पापा ने फिर मेरी जिद पूरी की और पापा ने मेरे लिए तीर धनुष लाया। कौन तुम्हारे इन सब चीज़ों में मदद करता है? मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हैं। अर्जुन ने 18 मीटर की दूरी पर रखे 40 सेंटीमीटर के लक्ष्य पर महज 48.63 सेकंड्स में
10 तीर चलाए, जबकि इतने ही तीर चलाने में जोसेफ मैग्रेल बेटुप को पिछले साल 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा था। उन्होंने 17 नवंबर 2019 को 1 मिनट 0.003 सेकंड में 10 तीरों का 18 मीटर की दूरी पर शूट किया था। वहीं दूसरे अर्जुन ने रोलर स्केट्स पर तीरंदाजी करते हुए भी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले अमेरिकी तीरंदाज माइक ट्रोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल स्केटिंग करते हुए 20 मीटर की दूरी पर रखे 40 सेंटीमीटर के 5 लक्ष्यों को भेदना होता है। माइक ट्रोना ने 2005 में 20 अंक हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अर्जुन ने आज 32 पॉइंट स्कोर करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अर्जुन का ये सफर आसान नहीं था। महज 7 साल की उम्र में ही अर्जुन को कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन का संघर्ष 3.5 साल की उम्र में पहले नेशनल अंडर 9 में 16वां स्थान, अप्रैल 2018 में नेशनल में कोई स्थान नहीं, साल 2018 में इंटरनेशनल प्रिंसेस कप में क्वार्टर फाइनल में हार, नवंबर 2019 में इंडोर यूथ आर्चरी वर्ल्ड कप अंडर 12 में दूसरा स्थान, दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को पदक। इस संघर्ष के बाद अर्जुन का कौशल और निखर गया और अब हर कोई अर्जुन के उज्जवल भविष्य के लिए उसे शुभकामनाएं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।